को पड़ा जोरदार तमाचा। संजू ने नेहा के घर किया तमाशा। पिता ने तोड़ा बेटी से बंधन। संजू का जानलेवा कदम। दंगल टीवी की सीरियल कहानी पहले प्यार की में आज नेहा के घर मेहमान आए हैं। ऐसे में पहुंच गया है संजू भी, और देखिए कैसे जाते के साथ ही संजू ने नेहा के घर में तमाशा शुरू कर दिया। उसने नेहा के पापा के सामने हाथ जोड़े और अपने और नेहा के रिश्ते के बारे में सारा सच बयां कर दिया, जिसे सुनकर नेहा के पापा के पैरों तले जमीन खिसक रही है और नेहा संजू को रोकने की कोशिश कर रही है। अंकल जी आप इसकी बात मत सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अंकल जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। और अंकल जी नेहा नेहा का पहला प्यार है। संजय मुझे बात करने दो ना नेहा। अंकल जी आंटी जी बिगड़ नहीं है, मेरे से आज तक जितनी भी गलती हुई उस सब की मैं एक बार में माफी मांगता हूँ आप सबसे। अंकल जी हम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाएंगे। बस करो संजू, तुम्हें विभोर भैया की शादी के बारे में बात चल रही होती है। उतने में संजू देख लेता है और उसको लगता है कि मेरी शादी की बात चल रही है, तो अब नेहा मेरे पास नहीं आ सकती। वो एकदम ऐसे हो जाता है कि नेहा अब मेरे हाथ से छूट ही जाएगी। एक होता है ना डर, एक पॉजिटिवनेस, एक जेलेसी, एक जो फैक्टर होता है वो उसके अंदर आ जाता है। तो वो एकदम से ऐसे हो जाता है कि तुम ऐसे शादी नहीं कर सकती। मैं बोल रही हूँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देता है और सब कुछ मेरे पापा के सामने बोल देता है। भाई संजू ने ना सिर्फ ये बताया कि दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते हैं, बल्कि उसने तो ये भी बता दिया कि दोनों किस भी कर चुके हैं। बस फिर क्या, ये सुनते ही नेहा के पापा का गुस्सा पार हो गया और उन्होंने अपनी बेटी के गालों पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। अंकल जी मेरे सुधरने का कार्यक्रम तो बहुत पहले शुरू हो गया था, जब हम बचपन में गए थे, जब हम दोनों के बीच में फर्स्ट किस हुआ था। संजू पापा की अब ये दिन देखना भी बाकी रह गया था। मर क्यों नहीं गया सुनने से पहले मैं? प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आज से, अभी से, इसी वक्त से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। वहाँ पे नेहा को लगता है धक्का। वो बोल रही होती है संजू को कि रुक जा, मत बोल। नहीं, संजू को तो ऐसा था कि नहीं अब शादी करके चली जाएगी, अब नहीं आ पाएगी तो मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। तो वो सब कुछ एज इन इनोसेंस, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसको वो इंटेंशनली कर रहा है कि मुझे नेहा को ये करना है। नहीं, वो बस नेहा को चाहता है, उसकी वजह से उसने सब कुछ बोल दिया और बस बोल दिया और सब कुछ कांड हो गया अचानक से। अब संजू को जो कांड करना था उसने कर दिया है और नेहा के पापा ने अपनी बेटी को उम्र भर त्याग दिया है। इतना ही नहीं, अपनी बेटी के सामने उसका दाह संस्कार भी कर दिया। ये देखकर आज नेहा सदमे में है। इतना ही नहीं, नेहा के पापा ने तो फरमान भी जारी कर दिया। बेटी पे हाथ उठाने का पाप तो करवा दिया इसने मुझसे, लेकिन घर से निकालने का मां बाप नहीं कर सकता। ये इस घर में रह सकती है, लेकिन उस सामान की तरह जिसकी किसी को कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के बाद ये इस घर में तो रहेगी, पर हमारा इससे कोई भी रिश्ता नहीं होगा। बेचारी नेहा रिश्तों के टूटने से फूट फूट कर रो रही है और ऐसे में संजू उसका साथ देने का वादा कर रहा है, लेकिन नेहा ने उससे भी अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए। ऐसे ठीक कर दूंगा। अरे मम्मी पापा अभी से नाराज हुए, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं बनाऊंगा। दूर रहो मुझसे! जाओ यहाँ से! जाओ! निकलो!
पापा ने मेरे और पापा के रिश्ते का अंतिम संस्कार किया, और मैं बोलती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझे ये कह रहे हैं कि तू मेरे लिए मर चुकी है। कितनी बड़ी बात होती है एक बेटी के लिए, अगर पापा ऐसा बोल दे तो वो बात एक्चुअली सभी डॉटर्स फील कर सकते हैं शायद, है ना। तो वो बात बहुत बड़ी होती है। और संजू को मैं कहती हूँ कि अब तू मुझे नहीं दिखनी चाहिए, तू मर गया मेरे लिए। यही सारे सीन्स कर रहे हैं, अब आगे चल के देखते हैं क्या होगा, बट अभी के लिए बस। नेहा ने संजू से अपना रिश्ता क्या तोड़ा, संजू को तो सदमा लग गया। और देखिए कैसे वो हाथ की नस काट कर पहुँच गया है अपने घर, जहाँ पर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचा, पहुँचते ही बेहोश हो जाता है। और उसका ये हाल देखकर उसके मम्मी पापा सभी बेहद परेशान हो जाते हैं। ऐसे में संजू अब ठीक तो है, लेकिन संजू के पापा उसकी तड़प को समझ रहे हैं, क्योंकि संजू सिर्फ और सिर्फ नेहा को ही याद कर रहा है। नेहा क्यों दूर जा रहे हो मुझसे? नेहा मैं मर जाऊंगा। हाँ। नहीं कहीं नहीं जा रही है वो। मैं हूँ ना। मैं बात करूंगा उससे, कुछ नहीं होगा। हाँ मैं हूँ ना, मैं बात करूंगा उससे। तू टेंशन मत ले। मैं इस मनहूस नेहा का नाम भी नहीं सुनना चाहती अपने लड्डू के मुंह से। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी काली परछाई मेरे बच्चों की जिंदगी पर भी पड़े। संजू की माँ भले ही नेहा से नफरत करती है, लेकिन संजू के पापा का प्यार जाग उठा है और वो सभी के सामने अपनी ही बीवी का मंगलसूत्र पकड़कर अपनी बीवी पर गुस्सा उतार रहे हैं और साथ ही सभी घर वालों के सामने अल्टीमेटम दे रहे हैं। ऐसे में संजू का भाई सामने आता है, जो अपने मम्मी पापा के इस फैसले के खिलाफ है। और पापा जी, संजू ने कोई खिलौना नहीं मांगा जो आपने वादा किया और लाके दे दिया। एक जीती जागती लड़की की बात है यहाँ पे। अभी उस लड़की की वजह से इस घर में कितना बड़ा बवाल हुआ है। ना मत लो उस मनहूस का। मम्मी जी प्लीज, आप कहीं की बात को कहीं मत लेकर जाइए। और पापा जी, मुझे तो लगता है कि ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए। और रही बात नेहा की, तो हम में से किसी को भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और पापा जी, संजू तो बच्चा है, पर आप तो नहीं है। आप तो ठंडे दिमाग से काम लीजिए। करंट अभी आप शायद अंदर अभी थे तो आपने देखा कि कितना बड़ा ड्रामा हुआ है। ये मंगलसूत्र वगैरह पकड़ लिया है MM जी ने, मेरे पति देव ने। तो ड्रामा ये है कि मैं बिल्कुल नहीं मान रही हूँ कि नेहा शर्मा मेरे घर में मेरी बहू बनकर आए, क्योंकि मेरे दोनों बेटों को वो, मुझे लगता है कि वो उंगलियों पे नचा रही है। और मेरे बेटे आपस में, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों बच्चों में या मेरे तीनों बच्चों में कोई दीवार बने, कोई फ्रिक्शन हो इनके दिलों में कुछ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जो भी है, गोली चलने वाला जो सीन हुआ है, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ नेहा की वजह से हो रहा है। तो अभी कुछ ऐसा हुआ है कि संजू ने पूरी मतलब वो बहुत ज़िद कर रहा है कि मुझे नेहा चाहिए, एकदम पागलों वाला उसका हो गया है सिस्टम। तो पूरा बोल रहा है कि मुझे नेहा चाहिए चाहिए चाहिए। तो इसीलिए एक बाप का दिल जो है वो हो गया कि मैं अब, वो भी ज़िद पे आ गए हैं कि मैं अब नेहा शर्मा को बहू बना के लाऊंगा कैसे भी करके। तो अभी वो भी बहुत बड़ा ड्रामा है, वो आसानी से नहीं आने वाली है। वो भी उसके लिए भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ड्रामा है। तो वो निकल रहे हैं, संजू के साथ हमारा सीन था, वो निकल रहे हैं जो अभी आपने देखा, तो वही निकल रहे हैं। और हम सब बच्चे, हम लोग उसे इनको रोक रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी ये बहुत गुस्से में है। हाँ, संजू ने नस काट ली थी अपने प्यार के लिए। जो लोग उस टाइम पे 2000 में बहुत चलता था, हाथ की नस काट ली, नाम लिख लिया, बहुत चीज़ें होती थी उस टाइम पे। तो संजू ने वैसा ही कुछ किया है अपने प्यार के लिए, क्योंकि नेहा ने मना कर दिया है दैट शी डोंट लव हिम एनी मोर। सो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो ठीक है वो थैंकफुली बच गया, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, क्योंकि पापा का एकदम वो था ना, बेटे के लिए प्यार जाग गया है कि मेरे बेटे को एक लड़की की वजह से इतनी तकलीफ़ कैसे हो सकती है। तो उन्होंने एकदम अपना रौद्र रूप दिखा दिया है कि अब जो हो जाए मैं अपने बेटे के लिए सब करूँगा, क्या चाहिए तुझे मैं तेरे को ला के दूँगा। तो उनका एकदम वो वाला फील आ गया है। अब पापा ने ठानी है तो कोशिश तो वो पूरी करेंगे और शायद उसमें कामयाब भी हो जाएं।
ये ड्रामा चल रहा है संजू की शादी को लेकर। संजू प्यार करता है नेहा से। अभी वो प्यार मुकम्मल होगा या नहीं होगा वो तो आके आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे राइटर उन्होंने लिखा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लिखा है। पता सीन टू सीन हर चीज़ आपको उसको देखने को मिलेगी। हर सीन के बाद एक नया ट्विस्ट आएगा, हर सीन के बाद एक ऐसे आसानी से नेहा मिलने वाली नहीं है और ना ही नेहा इस घर में जल्दी से आने वाली है। क्योंकि मेरी मम्मा जो बेबी जी हैं वो चाहती नहीं है कि नेहा इस घर में बहू बन गया है, क्योंकि उनकी टशन है कुछ उसके साथ कि वो नहीं चाहती कि वो घर में आए। और हमारे अजय जी का उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। और हमारे संजू का तो मतलब लाइक दीवानापन चल रहा है कि मुझे नेहा चाहिए, मुझे नेहा चाहिए, मुझे नेहा चाहिए। और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि शादी ना हो, लेकिन एंड ऑफ द डे अभी आप लोगों को पता चलेगा कि शादी होती है या नहीं। इसको जानने के लिए प्लीज़ आप हमारा शो देखिए। मैं चाहता हूँ कि आप शो देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब जैसे हमारे परिवारों में, फैमिली में सब होता है ना ड्रामा कि शादी से पहले अगर बच्चे को मोहब्बत हो जाती है। 2000 सन की ये स्टोरी है, बड़े प्यारे मतलब तरीके से लिखी गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो तो आपको नए नए ट्विस्ट मिलेंगे और नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हम वैसे भी विधायक के बेटे हैं तो हमारे घर में थोड़ा ड्रामा भी वो विधायकों वाला होगा। देखने में मज़ा आएगा आप लोगों को। ड्रामा चल रहा है शादी को लेके। और वैसे अभी फ़िलहाल तो जो ड्रामा चल रहा है वो कुछ ऐसा है कि हमारे शो का नाम है कहानी पहले प्यार की। पहले प्यार की सारी स्टोरीज़ दिख रही हैं। अभी तक आपने संजू का पहला प्यार देखा, नेहा का पहला प्यार देखा, अभी शायद आप अजय का पहला प्यार भी देखेंगे। सो ड्रामा चल रहा है। आई थिंक जो हमारी ऑडियंस को चाहिए है हम सब कुछ दे रहे हैं। ड्रामा, रोमांस, इमोशन, फाइट, सब कुछ आपको हमारे शो में मिल जाएगा। हमारे जो डिज़ाइनर हैं संदीप सर, वो काफ़ी चुन के हर कैरेक्टर के लिए डिफरेंट तरह से स्टाइल करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। I mean, जब भी वो हमें कॉस्ट्यूम देते हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि आप बहुत सोचते हो कि आप कैसे दिखेंगे, आप नहीं, बट जब संदीप सर हमारे लिए कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करते हैं हम लोग सब रहते हैं कि ओके बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम आने वाली है। ड्रामा बस बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए ड्रामा है कि बेटा ने अपना थोड़ा प्यार में बह गया है और अपनी जान देने की कोशिश की है, जो बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तक जिस लड़की के एंटी था, लेकिन पता लगा कि वो लड़की बेटे को चाहिए ही चाहिए, उसके लिए वो मर भी सकता है। बस वहाँ से बेटा तो पागल ही पागल हुआ ही है, बाप भी पागल हो गया है। मतलब अब कुछ भी हो जाए, चाहे बीवी के खिलाफ जाना पड़े, चाहे दुनिया के खिलाफ जाना पड़े, बेटे को उसकी जो इच्छा है उसकी वो पूरी करूँगा। यही सबसे बड़ा ड्रामा है। क्योंकि अब तक जो हस्बैंड वाइफ का जो अपनी केमिस्ट्री दिखाई थी यहाँ पे, वो ऐसी थी कि वो बहुत रिस्पेक्ट करता है अब भी, मतलब, और वाइफ की बात मानता भी है। लेकिन यहाँ पे बेटे के लिए वो वाइफ तक को, मतलब यहाँ पे मंगलसूत्र तक पे हाथ डाल देता है। खुद को बोलता है कि मैं ज़िंदगी से अलग कर दूँगा। तो इस कदर एक जुनून दिखाया है और क्या करने वाला है ये बहुत एक बड़ा ट्विस्ट है कि जाता किस मूड से और होता क्या है वहाँ पे। ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब ऑडियंस को हिला देगा और पूरा हैरान कर देगा ये क्या हुआ। अब संजू के पापा संजू की शादी नेहा से करवाएंगे या फिर अजय उनके बीच में आकर खुद नेहा से शादी करेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और उसी के साथ साथ कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।